याद आई। आज के बहुत दिन पहले इसी रामनगर में एक मेरा दोस्त रहता था और हमारी और उसकी इतनी बड़ी दोस्ती थी कि हम दोनों बचपन से लेकर जब तक वो बेचारा इस दुनिया से नहीं चला गया तब तक हमारी और उसकी बहुत बड़ी दोस्ती थी। और वो हमेशा आया करता था। अब पता नहीं क्या बात होगी कि उसके बच्चे हैं, पत्नी है, एक बेटा है और एक बेटी है। हो सकते हैं गरीबी इंसान को मजबूर बना देती है और हो सकता है उसके समझ में आता होगा कि हमारे पिताजी के दोस्त इसी रामनगर में कप्तान रहते हैं और अगर कभी उसे याद आएगा तो उसका बेटा उससे हमसे मिलने के लिए जरूर आएगा। इसलिए बैठ करके मैं सोचूंगा कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है, उसके बाद आगे की प्लानिंग। अरे भैया, कहो भैया, किससे मिलना चाहते हैं आप? हमको गफ्फार चाचा से मिलना है। गफ्फार चाचा से मिलना है? हाँ। तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं। गफ्फार चाचा इस वक्त कमरे में है, अपने कमरे में है। हमें कमरे में बैठे हुए हैं। अगर आप मिलना चाहते हो आइए मेरे साथ, मैं आपसे मिलवा दूं। जरूर मिलूंगा, मगर उस परवरदिगार से कुछ कहने के बाद मैं चलता हूँ आपके साथ। ठीक, आइए। ये करम कर दो मेरे ख्वाजा, करम कर दो मेरे ख्वाजा, बदरिया गम की छाई है, बना दो बिगड़ी मेरी, तुमने लाखों की बनाई है। के इरादे लाख पाते हैं, इरादे टूट जाते हैं, और जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं वही अजमेर जाते हैं। के अजमेर वो फरिश्तों के उतरने की जगह है, और हिम्मत खुदा जो दे देते हो मरने की जगह। या मोहम्मद कह रहा है गुलाम, या मोहम्मद या मोहम्मद या मोहम्मद अस्सलाम। कर दो करमों का इशारा मोहम्मद, कर दो करमों का इशारा मोहम्मद। इशारा मोहम्मद, गुनहगार हूँ मैं तुम्हारा मोहम्मद, नहीं बख्शिशों का ये सहारा मोहम्मद। न छोड़ूंगा दामन ये तुम्हारा मोहम्मद, अब करो पार बेड़ा हमारा मोहम्मद। Oh,
हाँ कैसे आना क्यों नहीं हूँ? मैं सोनू सिंह हूँ। तू सोनू है ना? हाँ, शंकर का बेटा। सोनू सोनू, आखिर आज बात क्या है? तेरे आंखों से आंसू। चाचा जी बहुत गजब हो गया है। भैया क्या बात है भाई? चाचा जी बहुत बड़ी बात है। आज हम आपके पास में फरियाद लेके आए हैं। मेरे पास फरियाद लेकर? हाँ चाचा जी। अरे इसमें फरियाद करने की क्या बात है बेटे सोनू? ये तो तेरा घर है और तेरे घर में फरियाद लाने की क्या जरूरत है? बोल बेटे सोनू बोल, तू मेरे पास किस लिए आया है? कौन सा काम पर गया तुझे? जरूर बताऊंगा चाचा जान, मैं किस लिए आया हूँ। चाचा जान, जब मेरे पिताजी जिंदा थे तो अक्सर वो बीमार रहा करते थे। हमारी माँ धर्मेंद्र प्रताप सिंह के यहाँ से 500 रुपए उनकी बीमारी की हालत में लाई थी दवा कराने के लिए, और हमारे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। हमारी माँ उन्हें 500 रुपए नहीं वापस कर पाई और आज ब्याज जोड़ करके 5000 रुपए हो गया है। और चाचा जान, धर्मेंद्र प्रताप सिंह और उनका दोस्त धर्मो दोनों हमारी झोपड़ी पे आए थे और हमारी बहन को लेकर गए हैं और वो कह के गए हैं कि जब 5000 रुपए हमें दे जाना तो अपनी बहन को हमारे पास से ले जाना। 5000 रुपए के खातिर तेरी बहन को अपने चाचा जान, मेरे पास में एक भाई नहीं है तो पैसा कहाँ से पाऊं? अपनी बहन को कहाँ से छुड़ा पाऊंगा मैं? घबराने की क्या बात है गई? अभी तक तेरा चाचा जिंदा है ना, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तेरे परिवार को कोई आंच नहीं आएगी सोनू। और चंद्रका, हम तुझे 5000 रुपए देता हूँ और फौरन जाओ जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह के पास 5000 उसके मुंह पे पटक दे और अपनी बहन को लेकर अपने खाला। अगर और कोई बात करता है, पैसे की बात करता है, तो जब तक ये तेरा चाचा जिंदा रहेगा तब तक उसे पैसा देता रहेगा। मेरे साथ सुनो, इस इंसान को हम उम्र भर नहीं भूलेंगे। आपने इतनी हमारी मदद की है, हम जिंदगी भर का उम्र आपके साथ बंद रहेंगे। इसमें एहसान की बात कहाँ से आ गई? अरे हमारा फर्ज है, हमारा फर्ज है बेटे। तेरे बापू और मैं बचपन का दोस्त था और तू उसी दोस्त का बेटा है, उसी दोस्त का बेटा है, तो मेरा फर्ज कर्तव्य होता है बेटे कि हम तेरी रक्षा करें और तेरी मदद करें बेटे। और मेरे साथ हम तुझे 5000 रुपए